Hello बच्चों, let's read the question. D-sulfovibrio is a bacterium that breaks down organic matter which it must have and uses sulfate and not oxygen as an electron acceptor. As a result, it produces hydrogen sulfide H2S, accounting for the rotten egg smell of swamp muck. Oxygen is a deadly poison to D-sulfovibrio. We would call D-sulfovibrio a. तो इसमें बताया गया है कि एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है डी सल्फोविब्रियो और ये डी सल्फोविब्रियो कैसा बैक्टीरियम है, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है. इट ब्रेक डाउन्स द ऑर्गेनिक मैटर जिसमें होना चाहिए क्या, सल्फेट ना कि ऑक्सीजन, और ये उसी को यूज़ करता है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि ये सल्फर को यूज़ करता है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से जो स्वैम्प मक्स होते हैं में कैसी महक आती है, सड़े हुए अंडे जैसी. सो यहाँ पे रॉटन एग स्मेल किससे आती है, H2S से. और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ डेडली पॉइजन फॉर डी सल्फोविब्रियो. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डी सल्फोविब्रियो का नेचर कैसा है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ डी सल्फोविब्रियो बैक्टीरियम. डी सल्फोविब्रियो बैक्टीरियम. सो देखिए, हम इसके ऑप्शंस में देखें, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि फैकल्टेटिवली और ऑब्लिगेटली. उसी तरीके से एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक. और क्या दिए हुए हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ. सो यहाँ पर हम अगर एक एक करके इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले. सो देखिए, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट. तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है एज पर नीड, as per need, can survive on either ways. और obligate का क्या मतलब होता है, strict survival conditions needed. तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि कोई जो बैक्टीरिया है वो फैकल्टेटिव एनारोब है, इसका क्या मतलब है कि वो वैसे तो एनारोबिक इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव करता है, लेकिन वो एरोबिक इन्वायरमेंट में भी रह सकता है, मतलब फैकल्टेटिव है, एज पर नीड है. लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब उसे 100% एनारोबिक इन्वायरमेंट ही चाहिए, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो अभी देखिए, डी सल्फोविब्रियो, ये हमारे क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑक्सीजन इज अ डेडली पॉइजन टू डी सल्फोविब्रियो. इसका मतलब है ये 100% सिर्फ एनारोबिक इन्वायरमेंट में होना चाहिए कि ऑक्सीजन इसके लिए डेडली पॉइजन है. तो पहली चीज़ इससे हमें क्या समझ में आई कि ये जो बैक्टीरिया है ये ऑब्लिगेटिव है, ऑब्लिगेटिव. इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड्स क्या हैं हमारे. एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन सप्लाई नीडेड. और एनारोबिक का मतलब होता है नो O2 रिक्वायर्ड एट ऑल.
और अभी हमने देखा कि इस डीसल्फोविब्रियो के लिए ऑक्सीजन जो है वो पॉइजनस है। तो दूसरी बात हमें क्या पता चली कि ये कैसे हैं, एनारोबिक। उसके बाद देखिए कि हमारे तीसरे वर्ड्स क्या थे, कीमो हेट्रोट्रॉफ, ये कौन है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which break down organic matter, और कीमो ऑटोट्रॉफ कौन है, these are organisms using inorganic material to synthesize organic food for them। और यहाँ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कीवर्ड हमें क्या मिला है, देखिए, बैक्टीरियम दैट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे दैट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मैटर, इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है ये कैसा हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑब्लिगेट, एनारोबिक, कीमो, हेटेरोट्रॉफ। So the correct answer to your question will be option B. D-sulfovibrio is a obligately anaerobic heterotroph. तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कीमो हेटेरोट्रॉफ। इसके अलावा ऑक्सीजन इसके लिए पॉइजनस है, इसका मतलब ये सिर्फ एनारोबिक एनवायरनमेंट में और 100% ऑब्लिगेट तरीके से सिर्फ एनारोबिक एनवायरनमेंट में रह सकता है। So I hope you understood it well. Best of luck.